स्वामी जी, अब आप थोड़ा देखिए कि आज विश्व के अंदर दो तरह की संस्कृतियां चल रही है, एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे भारत की संस्कृति है जो बहुत महान है और कई कई सैकड़ों सैकड़ों जो है हजारों वर्षों से भारत को धर्म गुरु देश पूरे विश्व ने माना है। लेकिन पता नहीं इन वर्षों के अंदर क्या हुआ, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी वो जो हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसको बहुत ज़्यादा अपना रही। मैं उसकी बुराई नहीं करता, उसकी क्रिटिसाइज नहीं करता, अपनी जगह से वो अच्छी है। पर आप रोज़ जो है आपकी पाचन शक्ति अच्छी है और रोज़ सीरा खा रहे हो तो रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? आप उस चीज़ को क्यों अपना रहे हो? उसके पीछे पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं। सॉन्ग्स में क्या रहन सहन खान पान हर चीज़ में हमारी वो कल्चर इतनी आ गई, वेस्टर्न कल्चर। तो आप जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो हमारी अच्छी कल्चर है, स्थापित कल्चर है, विश्व ने माना है, किस तरीके से पुनः वो डेवलप हो सकती है, वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। लोगों के अंदर भारतीय कल्चर को अच्छा बनाने का एक शंखनाद फूंकिए। पहले हमको ये पश्चिम की संस्कृति क्या है और पूर्व की संस्कृति क्या है, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों को समझना पड़ेगा। पश्चिम की संस्कृति जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो ही मानता है और यही जीवन है, उसी को ही सीमित मानता है, उसके आगे कुछ नहीं है। और हमारी पूर्व की संस्कृति ये मानता है कि केवल आंखों से दिखता है वो ही सत्य नहीं है, इसके पीछे भी इंद्रियों के ज्ञान के ऊपर भी एक शाश्वत दृष्टि होती है, सनातन दृष्टि होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरी बात, ये आत्मा की बात मानने के बाद हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं, हम कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। हम इस दुनिया में भौतिक सुख के आगे शाश्वत सुख है वो भी मानते हैं और हम जन्म मरण से मुक्त होके मुक्ति की ओर जाए, मोक्ष की ओर जाए और सनातन सुख प्राप्त कर सकते हैं वो भी हम मानते हैं। पश्चिम की संस्कृति को 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है, उनकी सोच लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, बट एज पर द स्पिरिचुअल पाथ, एज पर द स्पिरिचुअल विजन, दे हैव अ वेरी लिमिटेड विजन, नॉट रॉन्ग बट लिमिटेड विजन। जैसे जैसे वो मार खा के आगे बढ़ेंगे तभी उनको मालूम होगा कि शरीर के अलावा आत्मा भी है, पुनर्जन्म भी है और सभी प्रकार के कर्मों के फल की भुगतान भी हमको करनी पड़ती है। तो फल देने वाला भी कोई है, पुनर्जन्म भी है। जब संसार में हम बंधन की अनुभूति करते हैं तो मुक्ति भी होनी चाहिए, परमानेंट। जब संसार में मान्यता के मुताबिक सुख का अनुभव कर सकते हैं वो टेम्पररी है, तो सनातन सुख भी है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लोग ये सब नहीं समझेंगे, वो भी आगे आएंगे, हम भी आगे आएंगे। बात ये है जो लोग मैच्योर है इनको अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, जो लोग इमैच्योर हैं वो मैच्योरिटी अपनी लिमिट तक दिखा सकते हैं। हम भारतवासी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत सारी मैच्योरिटी और ब्रॉड विजन हमारे पास है और वो हमारे हेरिटेज में मिला है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमने शास्त्रों के माध्यम से पाया है, हमारे साधु संत सन्यासी जो परिपक्व है, प्योर है, उनके माध्यम से हमने पाया है। तो हम अपनी मैच्योरिटी को जितना बताएंगे विश्व बदलेगा। और जो पहले भी भारत विश्व गुरु था, पूरे विश्व को वो मार्गदर्शन देता था, जीवन जीने की कला देता था, हर फील्ड की वो मास्टरी रखता था,
और यहाँ से ही पूरी संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, भौतिकता, कल्चर, फूड, क्लोथ्स, ह्यूमैनिटी, सोशल लाइफ, सब कुछ यहाँ से जाता था और भविष्य में भी यहाँ से जाएगा, मगर हम उसके लिए और ज़्यादा मैच्योर और परिपक्व बने और आए हम आध्यात्म विज्ञान को और विशालता से समझ पाए, उसके लिए हम आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना।